रोनाल्डो का ऐसा कहना है कि भाई साहब जो अगला उनका गेस्ट होने वाला है पॉडकास्ट में वो भाई इंटरनेट ब्रेक कर देगा। लेकिन वो कौन होगा? पीपल आर अज्यूमिंग कि भाई इंटरनेट ब्रेक कर देगा तो मैसी हो सकता है, स्पीड हो सकता है। कौन होगा? आज की वीडियो में मैं आपको स्पॉइलर देने वाला हूँ, तो सॉरी उस चीज़ के लिए। लेकिन यार दिस इज व्हाट वी डू, वी भाई साहब ब्रिंग द न्यूज़ बिफोर इट बिकम्स रियलिटी। तो इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करके जाइए हमारे चैनल को डेली 7:30 बजे फुटबॉल कंटेंट के लिए। ऑल्सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट भाई साहब नेमार की क्या कहानी चल रही है रिगार्डिंग रिटर्न टू हिज ओल्ड क्लब। जोनाथन था और क्रिश्चियनसन से रिलेटेड क्या कहानी है बार्सिलोना का, और ओशिमेन के लिए एक अच्छा प्राइस जो है वो नापोली ने सेट किया है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करके जाना बनता है, क्योंकि भाई आप रिग्रेट नहीं करोगे। हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स दुनिया से पहले ला करके दे देते हैं। एनीवेज लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब ओशिमेन की क्या कहानी चल रही है विद नापोली। तो जैसा आप लोगों को पता है दोस्तों, नापोली जो है वो ओशिमेन को रखना नहीं चाह रही थी बिकॉज ऑफ वेरियस इशूज़ जो ओशिमेन जो है वो भाई साहब कॉज कर रहा था क्लब को। ही वॉज आस्किंग फॉर अ ट्रांसफर एंड नापोली बोल रही थी कि हम तेरे को तभी बेचेंगे जब हमको 100 मिलियन प्लस का जो है वो कोई बिड देखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई बिड इनको देखने को मिला भी नहीं, और ओशिमेन भी जो है वो भाई साहब नाटक कर रहा था क्लब में। तो इन लोगों ने बोला कि को लोन में भेज देते हैं, तो वो लोन में भी टर्की में खेल रहा है। अब कहानी कुछ ऐसी हुई कि नापोली को भी ये रियलाइज़ हुआ कि यार देखो इसके लिए कोई 100 मिलियन देगा नहीं, और अपन इसको रखना चाह रहे नहीं क्लब में, तो इससे अच्छा कि इधर उधर घूमते रहे या हमको लॉस हो, भाई हम इसको जो भी प्राइस मिलेगा उसमें बेच देंगे। नाउ दे हैव कट स्लैश द प्राइस। दे वर आस्किंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 130-140 मिलियन फॉर ओशिमेन, बट भाई साहब उन्होंने कट डाउन कर दिया प्राइस को। अब ऐसी र्यूमर निकल करके आई है कि दे आर ओनली लुकिंग अप टू 62 मिलियन की जो है वो भाई साहब मार्क की, जो भी 62 मिलियन जो है वो इसके लिए दे देगा विल सेल हिम। अब ऑब्वियसली देयर विल बी मैनी कंटेंडर्स टू भाई साइन ओशिमेन। देखो जो भी है जैसा भी है, टर्की में जो भी कर रहा होगा, ही इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर, अच्छे गोल्स मारता है और अच्छा अपना जो है वो भाई मैं बोलूँगा टैलेंटेड स्ट्राइकर है। तो अगर कोई भी क्लब को स्ट्राइकर की ज़रूरत है तो भाई ओशिमेन के ऊपर नज़र डाल सकते हैं। ऑलरेडी चेल्सी इंटरेस्टेड थी, आर्सेनल इंटरेस्टेड थी, और प्रीमियर लीग के इधर उधर के क्लब्स भी इंटरेस्टेड थे। तो अब देखने वाली बात होगी इस कट स्लैश प्राइस के लिए। 62 मिलियन फॉर ओशिमेन इज़ अ वेरी गुड डील इन माइन ओपिनियन। अब देखते हैं, देखो कौन जो है वो इसको लेता है। अब बात कर लें भाई अगली खबर के बारे में, तो वो है हमारे क्रिश्चियनसन और जोनाथन टाह से रिलेटेड। अब देखो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी समझ में आ रही है कि क्रिश्चियनसन को ऐसा हो सकता है कि बार्सिलोना बेच दे। अब भाई क्रिश्चियनसन ऑब्वियसली इंजर्ड जो है वो चल रहे हैं, और उनकी इंजरी के चलते बार्सिलोना इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सेल हिम। सेकेंडली द मेन प्रॉब्लम हियर इज दैट क्रिश्चियनसन को ऐसा समझ में आ रहा है कि हांसी फ्लिक अपने प्लान्स में जो है वो बैठते हुए नहीं नज़र आ रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिश्चियनसन को मैं कैसे यूज़ करूँगा। ऑल्दो आई बिलीव दैट भाई क्रिश्चियनसन इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर व्हेन इट कम्स टू भाई साहब यू नो प्लेइंग फॉर FC बार्सिलोना। ही नोज़ कि भाई बार्सिलोना में कैसे खेलते हैं। पिछले सीज़न भाई ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल फॉर आर सीज़न। उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे पासेस भी दिए थे, उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई लॉन्ग बॉल्स पास करे थे, असिस्ट वगैरह भी दिए थे। तो आई बिलीव दैट क्रिश्चियनसन काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है, बट ऐसा समझ में आ रहा है बिकॉज ऑफ द इंजरी इशूज़ बार्सिलोना जो है वो उसको एग्जिट रैंप में रखी हुई है। नाउ दिस आर द न्यूज़ विच आर कमिंग फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेस। अब कहानी ऐसी समझ में आ रही है कि बार्सिलोना ऑलरेडी बात कर रही है ताह से टू जॉइन FC बार्सिलोना ऑन अ फ्री ट्रांसफ़र, जो वो अगले सीज़न अवेलेबल रहेगा। अब तुमको लग रहा होगा कि अगर हम क्रिश्चियनसन को बेच रहे हैं तो ये जो जोनाथन है, जो लेवरक्यूसन का डिफेंडर है, काफ़ी अच्छा है, कई सारे क्लब्स इसके पीछे पड़ी हुई हैं, वो यंग होगा क्रिश्चियनसन से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिश्चियनसन और ताह की एज जो है वो सेम ही है, 28 का वो भी है, 28 का ये भी है, तो एज डिफरेंस है सच नहीं है। और 28 में क्रिश्चियनसन के जाने से अपन को अच्छा पैसा मिल सकता है अगर बार्सिलोना प्रॉपरली इसको ट्रांसफर मार्केट में प्लेस करे। अब देखो रही बात जोनाथन की, तो भाई ही हैज़ दैट बुंडेसलीगा एक्सपीरियंस। मे बी हांसी फ्लिक नोज हिम, ही इज़ ऑल्सो जर्मन, सो हांसी फ्लिक माइट बी नोइंग हिम। तो शायद उसको लग रहा होगा कि भाई ज़्यादा अच्छा कैपेबल प्लेयर है, मैं इसको बेटरली यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर ऐसी बात है तो फिर भाई हांसी फ्लिक की बात को ठुकराना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज व्हाट हांसी फ्लिक हैज़ डन फॉर FC बार्सिलोना इज़ जस्ट फिनोमिनल। एंड जो भी वो प्लेयर अगर चाह रहा है तो उसको ले आओ। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो ये भी बोलेगा कि लेवेंडोस्की को बेच देते हैं और हम एक जर्मन स्ट्राइकर को लाते हैं जो मैं जानता हूँ कि भाई चलेगा इस सिस्टम में, तो मैं बोलूँगा मान लो उसकी बात, समझ रहे हो? मतलब वो एपिक है ना। हांसी इफ हांसी फ्लिक इज़ थिंकिंग एंड यू नो डूइंग ये सब चीज़ें, तो आई बिलीव दैट भाई वो कुछ तो सोचा होगा, और उसी के चलते वो सोच रहा है कि क्रिश्चियनसन को बेच देते हैं और भाई जोनाथन टाह को ले आते हैं। अब क्रिश्चियनसन के जाने से दो चीज़ें क्लियर है कि बार्सिलोना
बार्सिलोना जोनाथन ताह को तो लेना चाहेगी ही चाहेगी, एंड सेकेंडली इनिगो मार्टिनेज स्टे करेंगे, और ऐसा भी माना जा रहा है कि इनिगो मार्टिनेज को नया कॉन्ट्रैक्ट देने के बारे में बार्सिलोना सोच रही है। तो दीज आर दी टू थिंग्स जो बार्सिलोना के सेंटर डिफेंसिव रोल को जो है वो कवर करेंगे। अब आगे बात कर ले अपन नेमार के बारे में। तो नेमार से रिलेटेड आज एक र्यूमर निकल करके आई है कि नेमार ने ऑलरेडी जो है वो सेंटोस से बात वगैरह कर लिया है, एंड एवरीथिंग इज प्लेस्ड, एकदम प्रॉपरली एग्रीमेंट वगैरह हो चुकी है दैट नेमार विल बी जॉइनिंग सेंटोस इन द वेरी नेक्स्ट सीजन एज अ फ्री ट्रांसफर, बिकॉज अल हिलाल जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने वाली है। तो एवरीथिंग इज सेट, ही विल बी जॉइनिंग सेंटोस, ऐसा जो है वो एक ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट का कहना है। अब देखो दोस्तों, जैसे ये नेमार सेंटोस, लाइक दिस इज़ अ स्टोरी विच इज़ ऑनगोइंग सिंस लास्ट 2 months, एंड जहाँ तक बात रही रिलायबिलिटी की, तो आई डोंट नो अबाउट दिस ब्राज़ीलियन सोर्स। सम ऑफ द पीपल आर सेइंग कि रिलायबल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है रिलायबल, तो वी रियली डू नॉट नो। एंड एज अ न्यूज़ एग्रीगेटर माई सेल्फ, मैं बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, इस बंदे का नाम पहले वैसा सुना नहीं था, तो मैं भी इस खबर की रिलायबिलिटी के ऊपर जो है वो भाई आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ कि हाँ रिलायबल है कि नहीं है रिलायबल। अब रही बात भाई नेमार से रिलेटेड कहानी की, तो देखो वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट अल हिलाल विल श्योरली टर्मिनेट हिज कॉन्ट्रैक्ट, बट उस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के बाद वेयर विल ही बी गोइंग इज समथिंग जिसके ऊपर आई डोंट थिंक सो दैट ये राइट समय है कमेंट करने का। ऑल दो द ब्राज़ीलियन सोर्सेज सेइंग कि भाई एवरीथिंग इज इन प्लेस, कॉन्ट्रैक्ट इज इन प्लेस, बातें हो चुकी है, ही विल जॉइन सेंटोस, इट्स 100% कन्फर्म, बट मैं नहीं मान रहा हूँ इस चीज़ को। देखो कल तो एक खबर ये भी निकल रही थी कि पॉल पोग्बा आफ्टर गेटिंग रिलीज्ड बाय यूवेंटस विल बी ट्रेनिंग इन कैरिंगटन, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का वो इस्तेमाल करेगा, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको अपने ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दे देगी कि तुम आओ अपना फिटनेस वगैरह रीगेन करो यहाँ पे, विच टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स टुडे। तो ये नेमार वाली खबर भी फॉल्स हो सकती है, हो सकता है ही इज़ जस्ट जंपिंग ऑन दी बस, जो ये नेमार ट्रांसफ़र, अल हिलाल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन कहानी जो चल रही है उसमें मैं अपना नाम चमका लूँ ये बोल करके, बिकॉज नथिंग इज़ येट कन्फर्म। वो इंटर मियामी ज्वाइन करेगा, सेंटोस ज्वाइन करेगा, नहीं कह सकते, बट लेट्स सी क्या होगा। बट देयर इज़ वन थिंग फॉर श्योर दैट अल हिलाल विल श्योरली टर्मिनेट हिज कॉन्ट्रैक्ट, बट ये खबर थी कि सेंटोस ज्वाइन करेगा, तो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं आखिरी खबर की, और जो है सबका मेन इवेंट आज की जो है वो भाई वीडियो का, और वो है रोनाल्डो का पॉडकास्ट में अगला जो है वो भाई गेस्ट कौन होगा। अब देखो दोस्तों, लेट मी टेल यू, जब ये कहानी निकल कर गई रोनाल्डो हिमसेल्फ साइड की भाई द नेक्स्ट गेस्ट ऑफ माय पॉडकास्ट विल ब्रेक द इंटरनेट, ऑब्वियसली भाई ये तभी होगा, ब्रेक द इंटरनेट तभी होगा जब लियो मेसी और जो रोनाल्डो साथ में बैठेंगे और पॉडकास्ट करेंगे, तब इंटरनेट ब्रेक होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आई हैव नेवर सीन यूट्यूब का सर्वर क्रैशिंग बिकॉज ऑफ अ वीडियो और यू नो एनीथिंग विच इज़ अपलोडेड ऑन यूट्यूब, लाइक वी हैव सीन इट हैपनिंग सेवरल टाइम्स ना, जहाँ पे बुक माई शो की फट के हाथ में आ गई, कोल्ड प्ले की टिकट्स आए, तो अपने ये GXR जहाँ पर ला लीगा देखते हैं, एल क्लासिको के समय में इनका सर्वर फेल हो गया। तो ऐसे सर्वर फेल हो जाते हैं जब बड़ा कुछ होता है, बट मैंने यूट्यूब का कभी सर्वर फेल होते हुए नहीं देखा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होते हुए देखी यूट्यूब में। यूट्यूब का व्यू काउंट और लाइक्स और कमेंट वगैरह फेल हो जाता है फॉर सम टाइम, जब तक वो ट्रैक्शन लेते रहते, लेकिन बाद में वो भी सॉर्ट हो जाता है। लेकिन लियो मेसी और रोनाल्डो का अगर साथ में पॉडकास्ट आता है यूट्यूब में, तो मेरे ख्याल से यूट्यूब का भी सर्वर फेल हो सकता है, ये इतनी बड़ी चीज़ होगी, तो दैट विल श्योरली ब्रेक द इंटरनेट। बट फॉर यू नो ब्रेकिंग योर हार्ट्स, I am really very sorry, but Leo Messi is not the next guest of Cristiano Ronaldo. Maybe in some day he will be, but he is not the next guest. अब फिर वो बात आई स्पीड के बारे में कि हो सकता है स्पीड हो। अब स्पीड बीइंग नंबर 1 स्ट्रीमर राइट नाउ, IRL स्ट्रीमर है वो भाई बहुत बड़ा, तो क्रिस्टियानो करते रहता है, तो दैट माइट ऑल्सो ब्रेक द इंटरनेट, यू नो, हैविंग स्पीड। बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ ऑल्सो नॉट द गेस्ट हियर इन इस भाई साहब मिस्टर बीस्ट। अब AKG भाई आप कैसे बोल रहे हो मिस्टर बीस्ट है? देखो एक फ़ोटो जो है वो लीक हुई है, आई जस्ट शेयर दी फोटो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब इट माइट बी पॉसिबल दैट ये फ़ोटो जो है वो पहले की हो सकता है ये जो मैं खबर आपको बता रहा हूँ सच ना निकले, बट जितना मुझे समझ में आ रहा है दिस इज़ दी फ़ोटो जहाँ पे जो है वो मिस्टर बीस्ट आया रहा होगा और जो है वो भाई रोनाल्डो के साथ शूटिंग वगैरह किया होगा, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी वो फेस्टिवल्स लेकर के आए, ही यू नो लॉन्चिंग फेस्टिवल्स वर्ल्ड वाइड, इसी के चलते वो अभी इंडिया भी आया था मिस्टर बीस्ट। मोर ओवर वो बीच
में क्रिस्टियानो जूनियर ही नज़र आ रहा है, उसके हेयर स्टाइल से समझ में आ रहा है। एंड राइट हैंड साइड में तो भाई रोनाल्डो ही खड़े हुए हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पीछे अपन देख सकते हैं स्टूडियो का भी जो है वो लाइटिंग वगैरह नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट बिग सेलिब्रिटी जो रोनाल्डो के पॉडकास्ट में है वो भाई साहब मिस्टर बीस्ट होने वाले हैं। मे बी वो फीस टेबल वगैरह का जो है प्रमोशन करने आए, आई रियली डोंट नो, बट दिस इज़ वॉट यू नो हैज़ कम आउट दैट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी मिस्टर बीस्ट ओनली, सपोर्टेड बाय दिस इमेज। अब वो दूसरा भी बंदा हो सकता है, नॉट एट कन्फर्म, बट मोस्ट लाइकली वो मिस्टर बीस्ट ही है। अब क्या मिस्टर बीस्ट के साथ ब्रेक होगा इंटरनेट? देखो, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, वी फुटबॉल फैंस डू नॉट ज़्यादा मच केयर अबाउट मिस्टर बीस्ट, बट रोनाल्डो ने इस सेंस में शायद बोला है दैट ही इज़ दी नंबर 1 यूट्यूबर एंड रोनाल्डो इज़ दी यू नो वॉट, ऐसा दी गाय हु विल यू नो गिव कॉम्पिटिशन टू दी नंबर 1 यूट्यूबर। तो ऑब्वियसली वो वाली कहानी के चलते ही माइट हैव सेड दिस। एंड ऑब्वियसली ये भी चल रहा था कि मिस्टर बीस्ट और रोनाल्डो के बीच में बीफ भी चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस सब्सक्राइबर वाला अकाउंट। बट बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, आई नो दैट मिस्टर बीस्ट इज़ अ मैसी फ़ैन, ये चीज़ पहले भी बाहर आ चुकी है। अब मैसी फ़ैन को वो क्यों अपने पॉडकास्ट में बुलाया है? सबसे पहली बात, इतना तो पैसा रोनाल्डो को नहीं दे रहा होगा फेस्टिवल्स को जो है वो प्रमोट करने के लिए। सेकेंडली, आई डोंट थिंक सो दैट मिस्टर बीस्ट नोज़ अबाउट रोनाल्डो कि वो एक पॉडकास्ट में बैठ करके उससे बातें करे, और ना ही मुझे लगता है कि रोनाल्डो को मिस्टर बीस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता होगा। तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर, दिस विल बी अ वेरी ऐसे शर्मीला सा अजीब सा पॉडकास्ट जहाँ पे दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। एनीवेज, आई होप सो दैट भाई मिस्टर बीस्ट ना निकले, बट मोस्ट लाइकली इट विल बी मिस्टर बीस्ट। तो यही तो दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डू फॉलो आवर इंस्टाग्राम का पेज @AKG फुटबॉल। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।